जब गुरुदेव जाम्भोजी ने रामोजी सुराणा के प्रति शब्द संख्या 33 का उच्चारण किया और कहा, विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी बलबल बारंबारों। हे प्राणी, बार बार निरंतर अपना पूरा बल लगाकर केवल एक विष्णु का नाम जप स्मरण करो। उस समय रामोजी गुरुदेव जाम्भोजी से पूछने लगे, हे गुरुदेव, आप हमें विष्णु नाम का जप तो बताते हो, किंतु कृपया ये बताइए कि ये जप हमें कितना करना है, कितने दिनों तक करें, कितना जप करें तो हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है, रामो सुराणो यूं कहे, सतगुरु से ती भेव, जाप किता दिन जीव करे, हमें बतावो देव। हे गुरुदेव, आप हमें बताइए कि हम कितने दिनों तक जाप करें, कितना जप करें, कृपया हमें इसके बारे में बताइए। उस समय गुरुदेव जाम्भोजी ने शब्द संख्या 34 का उच्चारण किया और गुरुदेव जाम्भोजी कहने लगे, ओम पूर्ण फुहारे कृष्णी माया, गणबर संता सरवर नीरे, तेरी तिरंते तीर, जे तिस मारे तो मरियो। पूर्ण फुहारे कृष्णी माया। गुरुदेव जाम्भोजी कहने लगे, कृष्णी माया, भगवान परमात्मा की इच्छा से, उनकी लीला से, उनके कारण ही जो फुहार बरसती है, जो पानी की बूंदें बरसती है आसमान से, जब वर्षा होती है, घन बरसंता, और जब वो वर्षा बहुत अधिक हो, घन बरसंता सरवर नीरे, और उस बरसात के पानी से सरोवर के सरोवर भर जाए, और इतना भर जाए तिरी तिरंते, यदि उसमें कोई तैरना चाहे तो तैर भी सके, इतना, अर्थात पूरा तालाब भरा हुआ हो, तिरे तिरंते तीर, और उसके तीर, उसके किनारे पर कोई बैठा हो, जे तिस मरे तो मरियो। और हे भाई, यदि कोई पानी से भरे तालाब के समीप बैठा हो और फिर भी वो प्यासा मर रहा हो, तो फिर क्या लाभ हुआ? अब कोई दूसरा क्या करे जो सरोवर के पास बैठकर भी प्यास से मर रहा है, तो फिर उसका कल्याण कैसे हो सकता है? गुरुदेव जाम्भोजी पुनः कहने लगे, ये अन्नो धनो दो दो दइयो, घियो मेयो टेऊ, जेला बनता भूख मरे तो, जीवन ही बीन सरियो। गुरुदेव जाम्भोजी ने कई अनेकों भोज्य पदार्थों का संकेत किया, अन्नो धनो दूधो दहियो, जो जिसके पास अन्न हो, धन हो, दूध दही घी मेवा मिष्ठान मिठाई सब कुछ हो, सब कुछ साधन प्राप्त हो, ये सब होते हुए भी जे लाभंता भूख मरे, ये सब होते हुए भी यदि कोई भूखा मरे, इनका भोजन नहीं कर रहा, इन्हें ग्रहण नहीं कर रहा और भूख से मर रहा है, तो जीवन ही बिन सरियो, ऐसे जीवन का तो लाभ ही क्या है? अर्थात हमारे पास सब सुविधाएं उपलब्ध है और फिर भी अभाव का जीवन यदि जी रहे हो, तो फिर इसका क्या लाभ? एक संकेत यह भी है, ये सब चीजें ग्रहण करने योग्य हैं, इन्हें ग्रहण करना चाहिए, लेकिन इनको त्याग करके अनेकों अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने वाले, अनेकों अनेक नशे आदि की चीजों का भक्षण करने वाले,
उनका कल्याण नहीं हो सकता। उनके बारे में कौन कहे? ये सब सुविधाएं होते हुए भी यदि इन सब का भोजन कोई नहीं करता, ग्रहण नहीं करता और भूखा मरता है तो जीवन ही बिन सरियो, ऐसे तो जीवन का ही क्या लाभ है। और गुरुदेव जाम्भोजी फिर कहने लगे, खेत मुक्त ले कृष्णो अर्थो, जे कंद हरे तो हरियो। हे भाई, खेत मुक्त ले कृष्णो अर्थो, यहां से गुरुदेव जाम्भोजी अपनी मूल बात पर आते हैं। पूर्व के 2-3 उक्तियों में तो उन्होंने उदाहरण दिए हैं। इसमें गुरुदेव जाम्भोजी कहने लगे, खेत मुक्त ले कृष्णो अर्थो, यदि कृष्ण के लिए अर्थात परमात्मा के लिए हम कर्म करें, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करें, जिसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण भावना भावित कर्म या निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है, उसी की ओर गुरुदेव जाम्भोजी इस उक्ति के माध्यम से संकेत करते हैं। खेत मुक्त ले, खेत अर्थात खेती, अर्थात ये कर्मों की खेती जो हम इस जीवन में कर रहे हैं। कर्म बांधने वाले होते हैं, लेकिन यही कर्म मुक्ति प्राप्त करवाने वाले भी बन जाते हैं जब ये कृष्णो अर्थो, जब परमात्मा के लिए ये कर्म किए जाते हैं। परमात्मा की सेवा समझकर, अपना कर्तव्य समझकर, उनको समर्पित होकर जब कर्म, यही कर्म किए जाएं, केवल भाव बदल दिए जाएं, तो यही कर्म मुक्ति को प्राप्त करवाने वाले बन जाते हैं। इसलिए गुरुदेव जाम्भोजी कहते हैं, खेत मुक्त ले कृष्णो अर्थो, कृष्ण के लिए अर्थात परमात्मा के लिए किए जाने वाले कर्म यदि हम कर रहे हैं, जे कंद हरे तो हरियो, और इन सुकर्मों को, शुभ कर्मों को करते हुए यदि जीवन भी दांव पर लग जाए तो फिर इसका विचार मत करना, अपने उस कार्य में संलग्न रहना। जे कंद हरे तो हरियो, अगर ये जीवन जाता हो तो जाने देना, लेकिन परमात्मा के प्रति अपने कर्तव्य को समझकर शुभ कर्म को मत छोड़ना। और गुरुदेव जाम्भोजी कहने लगे, विष्णु जपंता जीभ जो थाके, तो जीभड़िया बीन सरियो। क्योंकि रामो जी का प्रश्न यही था कि कितना जप करें, तो गुरुदेव जाम्भोजी कहते हैं, हे भाई, विष्णु जपंता जीव जू थाके, विष्णु का नाम जपना है और हमें संख्या गिननी है। विष्णु का नाम जपना है और हमें यह गिनना है कि इतने दिनों तक ही करेंगे जप, फिर तो ये जप नहीं हुआ। विष्णु जपंता जीव जू थाके, तो जीभड़िया बिन सरियो। विष्णु का जप करते करते तो यदि ये जीभ भी थक जाती है तो ऐसी जीभ का भी हमें कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसी जीभ का क्या लाभ जो परमात्मा का नाम लेते हुए थक जाए। इसलिए निरंतर भगवान का नाम जप स्मरण रहना चाहिए। इसकी ओर संकेत करते हुए गुरुदेव जाम्भोजी कहते हैं, यह हरि हरि करता हरकत आवे, तो ना पछतावो करियो। हे भाई, हरि हरि करता, यदि भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के प्रति समर्पित होकर शुभ कर्म करते हुए यदि कोई परेशानी आती है, कोई विपदा, जीवन में विपत्ति, कष्ट आ जाते हैं, तो फिर उन कष्टों को देखकर पछतावा मत करना, उन परमात्मा की ओर लगे रहना, इसी में सार्थकता है। और गुरुदेव जाम्भोजी फिर कहने लगे, भिखी लो भिखियारी लो, जे आदि परम तत लादो। हे भाई, भिखी लो भिखियारी लो, जे आदि परम तत्व लादो। इस सूक्ति के दो भाव बनते हैं।
गुरुदेव जांभोजी संकेत करते हैं कि यदि उस आदि परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो जिस प्रकार से एक भिखारी जो अपने मैंपने को, अपने अहम को त्याग कर द्वार द्वार पर जाकर भिक्षा मांगता है, उसी प्रकार एक सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर उस परम तत्व की, उनके मार्ग की, उस परम ज्ञान की भिक्षा मांगो। शायद वो गुरु भी प्रसन्न होकर तुम्हारे ऊपर कृपा कर दें और वो ज्ञान प्रदान करें। अर्थात बिल्कुल नम्र भाव से, पूर्ण समर्पित होकर यदि गुरु की शरण में जाएं तो ही वे उन परमात्मा से साक्षात्कार करवा सकते हैं। साथ ही गुरुदेव जांभोजी इस और भी संकेत करते हैं कि इस संसार में अनेकों अनेक लोग भिक्षा मांगना आरंभ कर देते हैं, लेकिन भिक्षा का अधिकारी तो केवल वही है जो परम तत्व की प्राप्ति कर चुका हो या उस मार्ग में लगा हो। जो परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कर ले तो फिर उसे कोई अन्य काम, उसका कोई अन्य कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, क्योंकि इस जीव का सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति ही है। इसके बाद यदि केवल इस शरीर, इस जीवन निर्वाहन के लिए वो कुछ अन्न आदि भिक्षा के माध्यम से लेकर ग्रहण करता है तो वह कर सकता है। इसलिए भिक्षा का अधिकारी भी वही है जो परम तत्व की प्राप्ति कर चुका हो या उस मार्ग में लगा हो। लेकिन जो वाद विवाद आदि में फंसा हुआ हो, जो बाहरी प्रपंचों में फंसा हुआ हो, उसे तो कोई साधु नहीं कहेगा। गुरुदेव जांभोजी पुनः कहने लगे, जाके वाद विराम विरासो सासो, ताने कौन कैसी सालियां साधो। जाके वाद विराम विरासो सांसो। हे भाई, जिसके भीतर अभी वाद विवाद भरा पड़ा है, वो वाद विवाद को शांत नहीं कर पाया है अपने भीतर से, जो यूं ही किन्हीं किन्हीं बातों पर झगड़ता रहता है, जो जिसका मन स्वयं संशयों से घिरा हुआ है, जो अभी तक संशय रहित नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति को तो ताने कौन कैसी सालियां साधो। उन्हें सुलझा हुआ, उन्हें सचेत वो परमात्मा प्राप्त साधु कौन कह सकता है। अर्थात इन सब चीजों को, इन सब वाद विरोध को त्याग कर यदि परमात्मा प्राप्ति में लगे, भगवान विष्णु का निरंतर जप स्मरण करें, परमात्मा के प्रति समर्पित होकर कर्तव्य कर्म करें, तो ही इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। गुरुदेव जांभोजी ने शब्द संख्या 34 में इस प्रकार से संकेत किया और ऐसा वर्णन मिलता है जब गुरुदेव जांभोजी ने यह शब्द सुनाया, रामो कहे विचार सत्य तुम आनियो, देव जी मिटी भ्रांत सत्य यूं जानियो। रामो जी हाथ जोड़कर गुरुदेव जांभोजी से कहने लगे कि मैं आपकी बात को समझ गया हूं, मेरे मन की सब भ्रांतियां मिट गई हैं, मैं सत्य को जान गया हूं। और रामे गुरु आज्ञा लई गयो शहर नागौर, निज कुटुंब घर बीस ले आयो तुरंत बहोर। रामो जी ने गुरुदेव जांभोजी की आज्ञा ली और वहां से पुनः नागौर गया और अपने कुटुंब परिवार के 20 परिवारों, 20 घरों के सदस्यों को लेकर पुनः गुरुदेव जांभोजी की शरण में आया और सबको वहां ला करके गुरुदेव जांभोजी से प्रार्थना की, हम सबको भी अपना शिष्य बना लीजिए।
जब रामो राजी भयो रहे जंभ के पास, पहला पाप कमाविया ताते रहे उदास। और बार बार पछतावा करता है कि मैंने पूर्व में कितने पाप किए हैं, लेकिन अब गुरुदेव जांभोजी की शरण हूं, ऐसा भाव उन रामोजी सुराणा का बन गया।